तान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणो श्रियाणान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु कृतिम्। आज अपन पुरुषोत्तम जी को पुरुषोत्तम जी की टीका को 17वां भाव जो बता रहे हैं अनेक जन्म संसिद्धा वालों, वो आज अपन देख रहे हैं। अतः परम नादेभ्य स्वाहा इति श्रुतिमनुसृत्य सप्तदशम भाव माहु सार्धेन आहु अनेक इत्यादि। माने सार्धेन मतलब 1.5 श्लोक स अर्धेन एक और पूरा आधो साथ में। तो 1.5 श्लोक तो यूं कह रहे हैं कि सात 17वां भाव बता रहे हैं। श्रुतिगत 17वां भाव अ, नादेभ्य स्वाहा कालो। अब अनेकेषु जन्मसु संसिद्धा सम्यक सिद्धा। अपन ने या को भाव तो है पिछली बार देख लियो, तो कल्याण जी की टीका में या को भाव देख लियो अपन ने। तो तो वह हिसाब से कि अनेक जन्म में जिनने अपने भाव को अच्छी तरह से सिद्ध कियो है, लेकिन संग आदि गुण और दोष के कारण जिनके में वृद्धि और क्षय को भाव रहो करे है, लेकिन निरंतर उद्गम युक्त जो हैं उनको नद्यस्ते परिकीर्तित, उनको नादेय कहोगे हो। ये नादेय उनको कहो जाए है जो जिनको खुद को अपना उद्गम हो है, वाको नादेय कहो जाए। इनको स्वतंत्र उद्गम है। ख्याल आयो ना। तो अनेकेशु जन्मसु अनेक जन्मन में संसिद्धा, संसिद्धा को अर्थ कर रहे हैं सम्यक सिद्धा, अच्छी तरह से सिद्ध कियो है। पूर्वानुरूपतया सिद्धा, पूर्व में कहे हुए प्रकार सु इनने सिद्ध कियो है। जन्म प्रभृति इति क्रिया विशेषण, माने अनेक जन्मन में अपने भाव को संसिद्ध कियो है। ये एक जन्म की बात नहीं है। अनेक जन्मन में, या के बाद दूसरो जन्म, तीसरो जन्म, चौथो जन्म, से अनेक जन्मन में जिनने अपने भाव को संतप्त कियो है, सम्यक सिद्ध कियो है, बाकू बता रहे हैं कि एतत् जन्म आरभ्य, बाकू बता रहे हैं एतत् जन्म या जन्म से लेकर के सर्वदा सर्वस्मिन काले संघात गुण दोषात। हाँ, जैसो भी उनको संघात मिले हैं, जा तरह को भी माने ग्रुप मिले हैं उनको,
और वाक रूप के कारण जो है काल कर्म देश स्वभावा तत्कृतौ यो गुण दोषौ ताभ्याम कृत्वा भुवि भवनम। माने देखो, एक बात अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन अच्छी तरह से भागवत में जाने हैं कि जड़ भरत की कथा आवे है, वो 3 जन्म की कथा आवे। तो 3 जन्म में उनने अपने भाव को संसिद्ध किया, ये तो अपन भागवत के सामने स्पष्ट प्रमाण है। ऐसे ही जिनने अनेक जन्मन में अपने भाव को संसिद्ध किया हो, और उन जन्मन में जैसो भी जैसो भी काल रहे हो, जैसे उनने कर्म किए हो, जैसो देश होए, और काल देश कर्मानुसार जैसो स्वभाव उनको प्राप्त होवे, तद अनुसार यो गुण दोष हो, जो उनमें गुण और दोष रह गए हैं, वाके कारण जो है भूवि, भूवि मतलब भवनम, भू भू उत्पत्ति, यूं कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पे उत्पन्न भय हैं, माने विद्यमान हैं, वह तस्याम वृद्धि क्षय युता सत्संगेन। माने वो वृद्धि क्षय युत कैसे हैं कि कभी जा तरह को संग उनको मिल जाए, वाके कारण इनको भाव बढ़ जाए, और जा तरह को संग के कारण इनको भाव घट जाए, तो वृद्धि क्षय युत हो जावे हैं। तो समीचीन देश काल कर्म स्वभाव ही वृद्धिमंत, काल देश कर्म स्वभाव के कारण वृद्धिंगत हो गए इनको भाव, और दुस्संगात, दुस्संग के कारण समीचीन काल कर्म देश स्वभाव ही क्षय प्राप्त। काल कर्म देश स्वभाव के अनुसार जो दुस्संग मिले, वास्तु उनको भाव क्षीण हो जाए है। ईदृशा संतोपि, ऐसे होने पर भी, माने वृद्धि क्षय तो होने पे भी, निरंतर उद्गम युता, निरंतर ये उद्गम युक्त हैं। उद्गम युक्त है मतलब प्रवाह तेन युता तादृशा, प्रवाहगत मन वातरे के हैं ये, वातरे के भाव वाले हैं। तो आपाम आधारभूता या नद्य तत्तुल्याकृता, मन कैसो जल, जो मन नादेय वाकु कहो गयो है, जिनको खुद को उद्गम है, वाकु नादेय कहो गयो है। तो नादेय नाम अपाम आधारभूता या नद्यस्तुल्य कीर्ति, वाक्य समान इनको मानो गयो है। जैसे एक बात आपको बताऊं कि मैं आपको यही बात बता रहा था कि अभी हमें ये पुरुषोत्तम जी भी आगे बताएंगे, तभी मैं आपको बता दूं ये बात, नहीं तो क्या है। आगे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि तथा च नद्यो यदा काश्चित स्वभावतः शुभा काश्चित दुष्टा, नदियां भी जो हैं, कोई अच्छी नदी हो स्वभावतः, और स्वभावतः कोई दुष्ट नदी हो। अपने को लगे कि नदी नदी तो नदी है, वो दुष्ट और अच्छी कैसे हो सके, लेकिन नदी भी आप प्रकार की हो है, स्वभावतः दुष्ट हो है और स्वभावतः अदुष्ट हो है। कैसी? तो कह रहे हैं कि जैसे गंगा दया, गंगा आदि जो भी नदियां हैं, वो शुभ नदी हैं। और कर्म नाशादयश्च, माने कैसे, माने, और जो कर्म नाशा नदी हो है ऐसी, कर्म नाश करने वाली नदी। हाँ आओ, आ जाओ आ जाओ। जो कर्म नाश करने वाली नदी हुए हैं, वो काश्चन कालतः, माने काश्चन कालतः मतलब कोई काल में वो उत्तम बने, और कोई काल में वो अधम बन जाए। जैसे कि क्यों कह रहे हैं कि यथा कलौ वेत्रवती गंगा। ये वेत्रवती नदी क्या है, या को जरा ध्यान तो समझो।
तुमको आ जाएगी समझ में कि वेत्रवती नदी जो है ना, एक्चुअली ये बेतवा नदी है। और ये बेतवा नदी जो है वो यमुना जी की सहायक नदी है, जाको संस्कृत में वेत्रवती कहा जाए। ये बेतवा नदी जो है वो माने मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत में ये बहे है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए या कोई जल जो है वो जल को स्रोत है, वहां से जल सब माने वहां या को जल वहां सप्लाई हो है। और करीब नहीं तो 590 किलोमीटर की ये वेत्रवती नदी है, याद है कि, लेकिन यमुना जी की सहायक नदी है। और कलयुग में ऐसा माना गया है कि वो जो बेतवा नदी है वही जो है वो गंगा है, गंगा के समान फल देने वाली है कलयुग में। भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई अकेले बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम जी देखो आज्ञा कर रहे हैं कि गंगा च न त पूर्वत स्नान मात्रेण कुष्ठम हरति। अब गंगा भी आज की तारीख में, पहले पहले गंगा नदी में नहाने से जो है वो कुष्ठ रोग ठीक हो जाता। तो कुष्ठ रोग मालूम है ना? अनम्यूट करके बोलो, मान पड़े। हाँ जी, हाँ जी। लेप्रेसी। कोढ़ 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 लेप्रेसी लेप्रेसी। लेप्रेसी। कोड गुजराती में ना। कोढ़, कोढ़ मैंने कोढ़ ठीक हो जाता। तो गंगा जी में नहाने से पहले कोढ़ ठीक हो जाता, आज की डेट में नहीं होगा। तो वो स्वभाव देश काल के अनुसार वह को स्वभाव नदी को बदले है, देखो आप ख्याल में आयो ना, नदी को स्वभाव बदले है देश काल के अनुसार। अपन को लगे कि गंगा तो सर्वकाल में गंगा ही है, ऐसा नहीं है। तथा देशतः यथा भागीरथी महानदी च प्रवाह देश भेदात। ऐसे कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि जो है वो कोई नदियां जो हैं वो देश के कारण उत्तम मानी जाए, कुछ नदियां ऐसी हों। तथा देश जैसे जैसे भागीरथी जो है और महानदी जो है वो अ, प्रवाह देश के माने प्रवाह के कारण जो है वो यात्रे की मानी जाए हैं, यूं कह रहे हैं। लेकिन काल और देश के कारण उनमें यात्रा को गड़बड़ होती रहे हैं। एवं संगादपि ज्ञेय, कोई को संग के कारण भी भाव परिवर्तित होते रहे हैं कोई नदियन को। जैसे कह रहे हैं कि यथा श्री यमुना संगे न गंगा उत्कृष्टा जाता। जैसे यमुना के संग के कारण गंगा जी जो है वो उत्तम हो गई। ख्याल आया ना? गंगा जी कैसी हुई? उत्तम हो गई। जाकू जाकू महाप्रभु जी यमुना अष्टक में कह रहे हैं, समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम तया सदृशतामियात कमल जा सपत्नी प्रिय, वगैरह वगैरह। तो तासाम जलम च तादृशमेव तथा, माने उनको जल वही प्रकार को है, देश काल के हिसाब से वह तरह को जल है। जैसे एक बात समझो, कोई जमाने में यमुना को जल वह तरह को हतो, आज यमुना को जल वैसो नहीं रहे हो। है ना? एक एक जमाना आता कि यमुना के कारण गंगा जी को भी वह सकल सिद्धिदा भई है। आज की तारीख में अपन यमुना जी को पॉलिटेक देख रहे हैं। तो ये सब यात्रे के माने जो समझो परिवर्तन आते रहे हैं देश काल और स्वरूप के अनुसार। यात्रे के परिवर्तन, एक जमाना तो के महीनान रखो हुए जो जल है यमुना जी को, वो हमें बांस नहीं मारती थी। मैंने खुद ने देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटा होता हूँ। और कोई वैष्णव के यहाँ घर गया तो मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया। तो एक यमुना जी लोटी में भी विराजे करके, अब तक मैं जानता नहीं होता कि भाई लोटी में यमुना जी को अपने यहाँ रखे हैं। तो ऐसे वैष्णव ने मुझे कहा कि यमुना जल जी आप ले लो। मैंने कहा अच्छा ले लो, ले लिया मैंने। तो बहुत अच्छा होता स्वाद, वहाँ बहुत अच्छा होता। और अभी आप
महीना भर भी यमुना जल को रखो ना, तो बांस आने लग जाए वहां में। देखो याद तरह से देश काल और स्वरूप के हिसाब से जल को परिवर्तन होते रहे हैं। तो हर तरह को ये बदलाव आते ही रहे हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ कि तथा तद भाव तासाम जलम च तादृशमेव। उनको जल तो वाही प्रकार को है। हाँ बोलो माँ। जरूरत पड़ा दीजिए ये अनेक जन्म संसिद्धा को जो बात कही ना कि अनेक जन्म सु उन्होंने जो सिद्ध किए है वो भाव। तो यहाँ भाव सिद्ध करना मतलब कैसे समझ लो कि उन्होंने ऐसी साधना की है कोई प्रकार की, या प्रभु में वैसो प्रेम हतो इतने जन्म सु जासु ऐसो उद्गम मिलो है जो जासु उन लोग दुसंग के होने के बावजूद ऐसे जो वक्ता है वो अपने मूल से छूट नहीं रहे हैं। तो ये जो अनेक जन्म संसिद्ध है ना वो थोड़ा डिटेल में समझना तो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से। दोनों बात हो सके उमा। इनको खुद को भी माने भगवान में स्नेह भी હતો और उनको साधन भी वह प्रकार को હતો। दोनों ही बात है। वो के कारण उनको माने वो भाव टिक पायो। जैसे अपन मैंने तुमको उदाहरण बताया कि जैसे वो जड़ भरत जी की कथा में उनको अपने पूर्व जन्म की बराबर स्मृति थी कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा अपराध कर दियो क्या मेरा तो उद्धार होने ही वाला तो उनको एक हरा हरिणी के बच्चा के ऊपर मोह हो गयो। तो फिर वो जड़ भरत जैसी अवस्था में रहते थे। तो स्मृति तो हो गई है। वहां तेरे को स्मरण भी रहे हैं, तद अनुसार साधन भी करे हैं। और भगवत प्रेम होनी हो तो कैसे छूटेंगे ना हम, भगवान से प्रेम तो होए कोई। सभी बात एक साथ काउंट हो रही है। या लिए यहाँ पे वो कह रहे कि तथा तद्भावा अपि इति तन्निष्ठा गुणापि स्वरूपा इति तादृशाम संगो न निश्चयेन उत्तम फलद। भाई देखो निरंतर संग के कारण इनके भाव की घटबढ़ जो होती रहे है, वाके कारण पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे वो जल घटबढ़ होवे है, ऐसे इनको भाव की भी घटबढ़ होवे है। और वह घटबढ़ होने के कारण जो है इनको जो कियो इनको अपन यदि संग करें तो निश्चय रूप से अपने को उत्तम फल देगो। वहां में संदेह है। क्या कि अपने को ये पता ही नहीं चल रही है कि कब इनको भाव उत्तम है, कब इनको इनको भाव अधम है। ऐसे पता ही नहीं चल रही है अपन को। ख्याल में आया ना। तो अत्र च नदीनाम एतावत् विशेषण कथनम द्राष्टान्तिके एतासामेव धर्माणाम प्राप्त्यर्थम। दृष्टांत और दृष्टांत की बात बता रहे हैं कि दृष्टांत नदी है और दृष्टांत जो है वो वक्ता है। तो नदी में जा प्रकार के गुणधर्म आ रहे हैं दृष्टांत में, वैसे ही दृष्टांत में मतलब वक्तान में भी वा प्रकार के ही गुणधर्म आ रहे हैं। वाक्य लिए ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। तेन या के कारण भाव में, गुण में और उनके जो आधार में चेत एव धर्मा अतिदेष्ट। उनको अतिदेश वहां कर लेना चाहिए। उनको वहां अतिदेश कर लो, यूं कह रहे हैं ये ऐसो है तो वहां ऐसो हो ही होई। वो अतिदेश के कारण समझ में आने वाली बात है। अतिदेश समझो ना। अतिदेश अपन ने बहुत विस्तार से देखियो है। वहां को अतिदेश कर लेना वहां। न इतर इति सूचितम, ख्याल में आओ ना। या के कारण जो है और कोई बात यहाँ में नहीं है। नहीं तो अन्यथा एतावत् कथन वैयर्थ आपत्ते है इति। पुरुषोत्तम जी कहे नहीं तो ये सब आपत्ति व्यर्थ हो जाती। ये सब नदियों के दृष्टांत जो दिए जाते हैं वो व्यर्थ हो जाते। तो या के लिए यहाँ पे या तरह की बात समझाई जा रही। तो ये अपनो जो है वो 13वां श्लोक जो है पुरुषोत्तम जी की टीका के अनुसार पूरा होगा। 17 भाव अपन ने कल्याण राय जी के भी देख लिए और 17 भाव जो है वो पुरुषोत्तम जी के भी देख लिए। अब जो है वो 18वां भाव अपन कह रहे हैं।
अब एतादृशा अतः परम, अपन पुरुषोत्तम जी ले लें, कंटिन्यू करें, बाद में कल्याण नायक जी ले लेंगे। और नीचे टीका है तो वही को कंटिन्यू अपन कर रहे हैं। अतः परम सैंधविभ्य स्वाहा इति श्रुतिमनुसृत्य अष्टादशम भावमाहु एतादृशा इत्यादि। सैंधविभ्य स्वाहा या श्रुति को अनुसरण करके 18वां भाव कह रहे हैं एतादृशा इत्यादि। एतादृशा मतलब ये जो नादे वाले जो हते, नादे वाले जो हते, वो यदि स्वतंत्र हो जाए ना, तो उनको सिंधवक कहो जा रहे हैं। मतलब उनको नदी नहीं कह करके उनको नद कहो जा रहे हो। नद कौन को कहो जाए, ध्यान तो समझो यह बात को, नद कौन को कहो जाए, जो बहते सागर हो। सागर नहीं है लेकिन बहतो सागर। एतादृशाः स्वतंत्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिता। तो अत्र एतादृशा मतलब इति अनेन आद्यंत विशेषणयोः संग्रह। मतलब एक बात समझो कि ये जो पुरुष लोक में जा प्रकार के आद्यंत विशेषण हो, जो बात हमने समझाई थी, वो यहाँ पे भी वो बात समझ लेनी चाहिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्र इति अनेन मध्य विशेषण निराश क्रियते। अब ये पंक्ति मोकू तो स्पष्ट नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने ध्यान तो करो कि आप पंक्ति को अर्थ क्या है, ये मध्य विशेषण निराश क्या है, नहीं आ रही है ध्यान में। लेकिन तथा च एतादृशा अनेक जन्म संसिद्धा निरन्तरोद्गमयुता स्वतंत्रा जन्म प्रभृति सर्वदा संग गुण दोषाभ्याम वृद्धि क्षय रहिता चेत स्युः, तदा ते जीवाः सिन्धवः समुद्रगामिन्यो महानद्यो महानदश्च तत्तुल्या परिकीर्तिता। मतलब महानदी जो है वाको अपन सिंधु कह रहे हैं। एक्चुअली वो सिंधु नहीं है, माने सागर नहीं है, सिंधु को अर्थ सागर है। तो लेकिन यहाँ पे उनको समुद्रगामिनी जो नदी है महानदी, उनको यहाँ पे महानदी कहा जा रहा है। और उनको भाव जो है वो महानदी जल के समान है। तद यथा दृष्टम स्पष्टम समीचीन व्यवहारेण शुभ फलम ग्रह ग्रहाद आवानितम अपि शुभम। देखो एक बात समझो, या मैं ग्रहादौ आनीतम अपि शुभम, माने ये इनको दृष्टम मतलब देखनो, स्पष्टम मतलब छूनो, और समीचीन व्यवहार है ना, या जल के साथ यदि अपन जातरा को व्यवहार करें तो, और उनको घर पे लेके आ जाएं, ग्रहादौ आनीतम अपि शुभम, तो भी वो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। यथा तद्गता गुणा अपि स्वरूपतः फलतश्च उत्तमा इति तादृशाम संगः कर्तव्य इति भाव। माने उनको संग अपन को कर सके हैं जो महानदी जल के समान हुए हैं। देखो माने नदी जब नद हो जाए ना, जैसे ये ब्रह्मपुत्र जो है वो नद है। देखो ब्रह्मपुत्र अपने यहाँ जो है भारत में, जैसे वो सिंधु नद कहलावे, सिंधु नदी भी है ना अपने यहाँ, तो वो नदी नहीं है, वो नद है। मतलब ह्यूज वाटर जामे है, वाक अर्थ में वाकु न सैंधवी कहो जाए, सैंधविभ्य स्वाहा करके। माने ये स्वतंत्र है, जाकू अपन दूसरे अर्थन में बहते सागर के नाम से जाने जा सके अपन। तो ये
एक बात समझो कि कहाँ गया मेरा, गायब हो गया। 26 पे दीजिए। हाँ, नहीं, मेरे आईपैड में तो चलो गया वो। वो स्वाइप हो गया गलती से। हाँ, एक मिनट। तो ये अपन ने वाको भाव देखो। तो ये 13.5 अब अपन अब कल्याण राय जी को देख लें, या के भाव में। ये तो पूरा हो गया अपना। बाकी बात कल्याण राय जी हमें क्या कह रहे हैं वो अपन देख लें एक बार। अष्टादशम भावमाहो। हाँ बोल, देखियो नहीं मैंने। जी जी, આમે સંગ કરનું નહીં કરનું उत्तम अनुत्तम वो कुछ कह नहीं रहे हैं पुरुषोत्तम जी, सिर्फ बाकी उत्तमता नद्यसु कर रहे हैं। तो यूं समझ लो कि ऐसे, क्योंकि जो जो दोष नद्य में है वो नद में नहीं है। करेक्ट। तो वैसे समझ सके ना, तो फिर उनको भाव स्थिर है वैसे समझ सके कि पची वो भाव स्थिर है तो उनको संग कर सके, मतलब अतिदेश हुई अगेन हाँ, कर सके। कर सके। कर सके। मुझको भी ऐसे ही लग रहा है। अब जो है अष्टादशम भाव माहो एतादृशा, ये कल्याण जी आज श्लोक में क्या कह रहे हैं वो अपन देख लें। कि अव्यवधानेन उक्ता भावाः स्वतंत्राः निरुपाधिकाः चेत् तदा ते सिन्धवः स्वतः समुद्रगामिन्यो महानद्यः तज्जलतुल्याः परिकीर्तिताः। देखो क्या कह रहे हैं कि पिछले वाले जो श्लोक में अपन ने देखो तो कि जो जा प्रकार को जो वक्ता तो वह प्रकार को भाव माने यदि घटे बढ़े नहीं वाको भाव, यदि संगादि गुण दोष के कारण यदि भाव बढ़ नहीं रहे है और वो स्वतंत्र हो जाए और निरुपाधिक हो जाए, तब जो है वो वाकु सिंधु का हो जाए। सिंधु मतलब जो स्वतः समुद्रगामिनी हुए है, ऐसे वक्तान को जो भाव होवे वो महानदी जल के समान माने जाए है। तज्जल तुल्या परिकीर्तिता सिंधुषु नदा अपि ग्रहण गृह्यते। मतलब एक बात समझो, सिंधु में जो है वो नद को भी मैंने अपन अनुसरण कर सके, जो मैंने आपको बताया था ना वो ब्रह्मपुत्र वालों और सिंधु नदी को, वाको भी नद को वाको इंक्लूड किया जा सके, यूं कह रहे हैं। यथा महानदी जल प्रविष्टा समुद्रम प्रविशन्ति, जैसे वो महानदी के जल में जो भी कुछ गिर जाए वो समुद्र में मिल जाए है, वैसे ही वो कह रहे हैं कि तथैव एतद भाव अनुसारिणोपि, इनके भाव को जो भी अनुसरण करे है वो दया समुद्रम भगवंतम प्रविशन्ति। तो तेरी बात पर पक्की कंफर्म हो गई कि मैंने इन महानदियन को जो जल है वो शुद्ध हुए है, वो आपको भगवान में प्रवेश हुए है। तो महानदी जलवत एते भावा शुद्ध्यादि हेतवोपि भवन्ति इति भाव। शुद्धि आदि के हेतु हैं, ऐसो जल तो पीने में काम आ ही सके है। ऐसे प्रकार के जो वक्ताएं हैं उनको भी भाव वा तरह को अपने काम आ सके है, वा तरह को है। अब वाक्य बात देखो, अपन ने 18 भाव देख लिए। अब अब दो भाव बचे हैं अपने। 19 और 20 भावान विंशति धा भिन्नान सर्व संदेह वारकान।
तो 19वां भाव कल्याण राय जी क्या आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देख लें। एकोन विषम भाव माहु, 19वां भाव कह रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्ण भगवदीयाये शेष व्यासाग्नि मारुतम। माने अब जो पूर्ण भगवदीय हैं, ऐसे वक्ता जो हैं समुद्र के जल के समान माने गए। अब वो नदसु भी एक स्टेप आगे, जो समुद्र को जल है वहां के समान ये वक्ता माने गए हैं। कैसे? तो कह रहे हैं कि ये भगवदीया भक्त्या सेवया पूर्णा, माने ये भक्ति के द्वारा पूर्ण है या सेवा के द्वारा जिनमें जा तरह की पूर्णता है। जैसे भागवत में कहोगे कि भगवदीयत्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्था। बहुत सुंदर ये पंचम स्कंद के ये वचन है कि भगवदीय मात्र बन जाने सु सब बात सर्व अर्थ को परिसमापन हो जाए, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार भगवतीयता जीव में डेवलप हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। येषाम आत्मादिकम भगवदर्थम अपेक्षितम न तो आत्माद्यर्थे भगवान सेव्य ते समुद्रा। जब कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि यूं कह रहे हैं कि येषाम आत्मादिकम भगवदर्थम अपेक्षितम, जिनको आत्मा आदि की अपेक्षा भगवान के लिए है, खुद खुद के लिए खुद की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन नहीं कह रहे माँ गोपी गीत में कि हमने ये प्राण तेरे लिए धारण कर रखे हैं। गोपी गीत को कौन सा पहला श्लोक है ना, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयद इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृता सवस्वान विचिन्वते। मैंने हमने तेरे लिए आसव मतलब प्राण, वही धृत आसव, हमने तेरे लिए प्राण धारण कर रखे हैं। तो वो समुद्र गामिनी जो है जल, ऐसे समुद्र के जल के समान वो वक्ताएं हैं जो भगवान को सेवन कर रहे हैं। वो रत्नाकर तुल्या प्रकीर्तिता। समुद्र को एक दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर, जहां रत्न की खान है। समुद्र के बारे में मैं तुम लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में बताऊंगा तुम लोगों को। समुद्र के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये जो अपने यहाँ 6 प्रकार के जो समुद्र बताए गए हैं, माने दूध को समुद्र, नमकीन समुद्र, घी को समुद्र, दही को समुद्र, ये जो है ना, ये आज की डेट में भी है ये समुद्र। लेकिन उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अपने यहाँ, वो मैं तुमको परिचय कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज अपन खाली यह बात को देख लें, हमें हमें क्या बोल रहे हैं। तो यूं कह रहे हैं कि भगवदीय शब्दस्तु नामधेयस्य विकल्पेन वृद्धत्वात् शेषार्थे छ प्राप्तौ बहुलम छंदसि इति छसो विधानात् सिद्धः पुराण प्रसिद्धोपि वाचस्पत्यादिवत लोके ज्ञेय। ये थोड़ा व्याकरण को विषय है, या को ड्रॉप कर दोगे तो भी चलेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो व्याकरण को बता रहे हैं कि जो है हमें भगवदीय शब्द में भगवत शब्द को, भगवत शब्द कैसे बने, वाकई व्युत्पत्ति को निरूपण कह रहे हैं कि छ बनो, छ जो है बहुल छंदसी है वगैरह सारो प्रकार बता रहे हैं। छ को ई को आदेश भयो। अब मैं तुमको छ को ई को आदेश भयो कैसे हो गए व्याकरण समझाऊंगा ना, तो तुम लोग सब यहीं के यहीं सो जाओगे। काय को सोनो, बेटर है ड्रॉप करो। और ख्याल में आया ना? तो भगवदीय शब्द जो है वो तो पुराणों में भी प्रसिद्ध है, यूं कह रहे हैं। या लिए लोक में जैसे यूं कह रहे हैं कि जैसे वाचस्पति आदि शब्द बने हैं, वैसे भगवदीय शब्द भी बने। ख्याल में आया ना? तो भगवत शब्द को भगवदीय शब्द कैसे बनो, वाकी व्युत्पत्ति यहाँ करण राय जी समझा रहे हैं। करण जी है ना? हाँ, करण जी है। तो
ये वाक्य में समझा रहे हैं। और तान प्रसिद्धान गणयंती। अब वो प्रसिद्ध भगवदीय कौन कौन प्रकार के हैं, वो जो है जड़ नारद मैत्राद्याः। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, वो लिख लो आप लोग। जड़ नारद मैत्राद्याः ते समुद्रः प्रकीर्तिता शेष व्यासाग्नि मारुता। माने एक बात समझो कि देखो यहाँ में जड़ माने शेष जी, व्यास जी, अग्नि, वायु, जड़ भरत, नारद और सनक। 3 4 5 6 7, सात की बात आ रही है। तो पहले ये समझ लो कि ये चार कौन कौन हैं, ये सात जने कौन कौन हैं, ये कौन कौन के अवतार हैं जिनको अपन पूर्ण भगवदीय कह रहे हैं। सबसे पहले देखो शेषा अवतार। ये जो शेषा अवतार है ना, वो रामानुजाचार्य है। ख्याल में आयो? हाँ चलो। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ लिखो। चलो। ये परदेश में यही तकलीफ होगा, लिखोगे यहाँ में। हाँ ये मिल गया। शेषा अवतार जो है ना, वो रामानुजाचार्य हैं। और जो व्यासा अवतार हैं वो विष्णु स्वामी हैं। और अग्नि को जो अवतार है वो अपने श्री महाप्रभु जी हैं। वायु का अवतार, वायु मतलब हनुमान जी वगैरह, उनके अवतार मध्वाचार्य हैं। जड़ भरत, जिनकी बात अभी मैं तुमको समझा रहा तो, वो जड़ भरत के अवतार जो है वो रामानंद है। ये रामानंदी पंथ है तो, क्या नहीं अपने भारत में। आप लोगों को खबर होगी एक रामानंदी पंथ है तो वो रामानंद जी जो है वो जड़ भरत के अवतार हैं। और ये जो चैतन्य संप्रदाय वाले हैं ना, चैतन्य महाप्रभु, वो सब वो चैतन्य जो है वो नारद के अवतार हैं। और निम्बार्काचार्य जो है वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो 5 बरस के जो चार कुमार हैं, उनके संयुक्ता अवतार निम्बार्काचार्य हैं। तो ये सब अपने वहां में तुम लोग समझ लीजिए कैसे हैं। शेषा अवतार रामानुजाचार्य, व्यासा अवतार विष्णु स्वामी, अग्नि के अवतार महाप्रभु जी, वायु के अवतार मध्वाचार्य जी, और जड़ भरत के अवतार श्री रामानंद जी, नारद जी के अवतार जो है चैतन्य महाप्रभु, और सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के अवतार जो है वो ये। अब वैसे एक बात समझो कि पूर्णा भगवदिया ये शेष व्यासाग्नि मारुता जड़ नारद मैत्रात्याह ते समुद्र प्रकीर्तिता। तो समुद्र में कुल मिला के शेष, व्यास, अग्नि और मारुत, इन चार को लिए शेष पूर्णा भगवदिया ये शेष व्यासाग्नि मारुता जड़ नारद मैत्र, जड़ नारद और मैत्र को भी लिए, मैत्र को भी लिए। तो एक बात समझो, एक टीकाकार ने समुद्र को अर्थ ऐसा કર્યો है। मैं वो टीकाकार को मुझको नाम अभी स्मरण नहीं हो रहा है, इनमें से एक टीकाकार है समुद्र, माने मुद्रा सहित। समुद्र, मुद्रा मतलब
ये वाली मुद्रा हो। और वो मुद्रा दो प्रकार की हो है, तप्त और शीतल। मैंने जैसे रामानुज संप्रदाय में है, तप्त मुद्रा हो है वाकु, मैंने वो तपा के वाकु एकदम लगा दें तो वो हमेशा के लिए चौंट जाए। अपने यहाँ तप्त मुद्रा नहीं, अपने यहाँ शीतल मुद्रा है, तो वाकु चंदन में यूं यूं करके पन लगाम है। बाकी वो पूछ भी जाए भले, बाकी ऐसी है। उनके यहाँ तो तप्त मुद्रा हो जो मिटे ही नहीं। जाकू वो लोग कहे शंख शंख चक्र लियो के नहीं, ऐसे वो लोग बोले हैं वहां तक। और अपने यहाँ वाकू मैंने वो वाकू कहे में सफेद वाकू का क्या गोपी चंदन, गोपी चंदन में वाकू घोल के अपने यहाँ लगाई जाए। और अपने यहाँ अपने यहाँ ये माथे पे भी लगाई जाए। गोपी जन वल्लभाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। ये अपने माथे पे भी लगाई जाए, यहाँ शंख चक्र गदा पद्म यहाँ लगाया हो जाए, कंधा पे लगाया हो जाए, छाती पे लगाया जाए, माने ये यहाँ पे भी लगाया जाए, पेट पे भी लगाया जाए, साइड में भी अपने लगाया जाए, जैसे द्वादश तिलक हो सब जगह हो ये सब। तो मुद्रा जो है, मैंने इनके देखो भेद कैसे पढ़ रहे हैं। चार कैटेगरी में अपन इनको डिवाइड कर रहे हैं। उपासक, उपास्य देव, मुद्रा और धर्म परायणता। ये चार के ब्रॉड कैटेगरीज है जिनमें अपन इनको डिवाइड कर रहे हैं। मैंने एक बार रिपीट उपास करेंगे जैसे वो हाँ कर रहा टॉपिक हूँ। चार का। चार उपासक, उपासक, उपास्य देव, मुद्रा और धर्म परायणता। सबसे पहले बात लिखो कि जो शेष जो है, शेष को जो उपासक है, शेष जो है वो उपासक है, शेष उपासक हैं। उपास्य देव उनको नारायण है, और उनकी मुद्रा तप्त मुद्रा है, और ये वैदिक धर्म परायण है। या तरह से उनके ये सब टीकागत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप जब अपन टीका पढ़ें तब आपको एकदम सरल हो जाए। या के बारे में डिटेल डिस्कशन अपन जरूर करेंगे। अब सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने मार्ग रिलेटेड आचार्यन की आ रही है। तो अपन को बहुत सारे वैष्णव को ये खबर ही नहीं है कि अपने यहाँ संप्रदाय में कितने तो संप्रदाय हैं और कितने आचार्य भय हैं। तो ये एक अच्छा बहाना है कि जाके बहाने अपन सब डिटेल समझ सकेंगे। दूसरे उपासक हैं व्यास। उनको उपास्य देव है गोपीजन वल्लभ। उनकी मुद्रा है शीतल। और वो तांत्रिक धर्म परायण है। ये जो शेष जो है ना, वो एक्चुअली रामानुज है। वो रामानुज है, वो पता ही होगी आपको, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए लिख लो। वाक्य बाद तीसरे जो है शेष व्यास अग्नि। महाप्रभु जी ने शेष व्यासाग्नि मारुता जो कही है ना, वहां में अग्नि जो है, अग्नि जो है वो उपासक है। अग्नि को उपासक जो है उपास्य देव गोपीजन वल्लभ है। और उनकी जो मुद्रा है वो शीतल है, जो अपने यहाँ महाप्रभु जी के रूप में मान्य करी गई है। और ये सेवा धर्म परायण है। जैसे वैदिक धर्म परायण रामानुजाचार्य, तांत्रिक धर्म परायण जो है वो विष्णु स्वामी, सेवा धर्म परायण श्री वल्लभाचार्य जी। हाँ भाई बोल मित्र, मैं तो अपनी फ्लूक में बोले जा रहा हूँ। धन्यवाद। ये सिर्फ वो एक व्यास जी को उपास्य देव क्या है वो वापस रिपीट करोगे, वो रहेगा मेरे को लिखना। नारायण, नारायण, व्यास जी को व्यास भी नारायण। व्यास को उपास्य देव गोपी जन वल्लभ। गोपी जन वाला, बस वही पूछना था। धन्यवाद प्रणाम। हम्म, जैसे अग्नि का कौन सा बताएं प्रभु? क्या बताया? अग्नि के उपास्य देव।
अग्नि को उपास्य देव गोपीजन वल्लभ ही है। जी हम्म। जी धन्यवाद। चौथो जो है वो मारुत। मारुत मतलब हनुमान जी वालों। तो उनको उपास्य देव महाविष्णु है। उनकी मुद्रा तप्त भी है और शीतल भी है, जो अपने यहाँ मध्वाचार्य जी के रूप में मान्य करी गई है। मध्वाचार्य जी जो है वो मारुत के उपासक है। उनको उपास्य महाविष्णु है। उनकी मुद्रा तप्त भी है और उनकी मुद्रा शीतल भी है। रामानुज की मुद्रा जो है वो तप्त है। विष्णु स्वामी की मुद्रा शीतल है। वल्लभाचार्य जी की मुद्रा भी शीतल है। मध्वाचार्य जी की मुद्रा तप्त शीतल दोनों है। और मध्वाचार्य जी जो हैं वो द्विधर्म परायण है। कौन सो द्विधर्म के? वैदिक धर्म परायण भी हैं और तांत्रिक धर्म परायण भी माने गए हैं। लेकिन जहां तक वैष्णव संप्रदाय की बात है, ध्यान से समझो। अपने यहाँ प्राचीन भारत में 4 संप्रदाय प्रवर्तित भये थे। श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनत कुमार। श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक कुमार। तो हमें सु जो वैष्णव, पहलो जो वैष्णव संप्रदाय है श्री, वाके आदि जो प्रवर्तक है ना, तुमको आश्चर्य होगा जान के कि श्री संप्रदाय जो रामानंद संप्रदाय है, बाकी आद्य प्रवर्तिका सीता जी है। सीता जी बाकी आद्य प्रवर्तिका है। और वाके प्रमुख आचार्य जो है रामानंदाचार्य माने गए हैं। रामानंदाचार्य। अब देखो, रामानंदाचार्य हैं तो उनके आद्य प्रवर्तिका सीता जी होंगे ना। ये श्री, श्री कौन से मालूम है? एक लंबी लाइन कर है, माथे में एक वाइट एक लंबी लाइन कर है, वो श्री संप्रदाय वाले। रामानुज वाले सी लाइन करके बीच में ऐसो एक त्रिशूल जैसो और बना हुआ है, वो रामानुज, रामानुज की पहचान है। दूसरो जो ब्रह्म संप्रदाय है तो, ब्रह्म संप्रदाय है तो, ब्रह्म संप्रदाय जो है वो मध्व संप्रदाय कहलातो। ख्याल आया ना? ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, वाके आद्य प्रवर्तक जो है ब्रह्मा जी। भाई राम को आनंद दे, वो तो सीता जी हैं, या कि आद्य प्रवर्तक जो है वो सीता जी हैं। और रामानंद संप्रदाय जो है वो श्री संप्रदाय को प्रवर्तक मानो गयो है। ऐसे ही जो मध्व संप्रदाय जो है, ब्रह्म जो है संप्रदाय, वह को प्रवर्तित कियो है मध्व संप्रदाय मध्वाचार्य जी ने। लेकिन वहां के आद्य प्रवर्तक मध्वाचार्य जी, अरे ब्रह्मा जी है। आयो ना ध्यान में मैं क्या कह रहा हूं? ये जैसे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हैं, लेकिन वहां के आद्य प्रवर्तक सीता जी हैं। और वहां के प्रमुख आचार्य जो हैं वो रामानंदाचार्य। ऐसे तीसरो रुद्र। जी जी, मध्व को तिलक भी बता दीजिए ना, आपको लिख लिया हम लोग। मध्व को तिलक जो है वो नॉर्मल है, अपन जैसे लगा हुआ है वैसे ही है। रुद्र संप्रदाय जो है एक्चुअली विष्णु स्वामी संप्रदाय जो है वो रुद्र संप्रदाय है। विष्णु स्वामी जो है वाक्य प्रमुख आचार्य है। लेकिन वाक्य प्रवर्तन करने वाले जो मेन आचार्य हैं वो महादेव जी हैं, शंकर जी। अपन एक्चुअली अपन रुद्र संप्रदाय वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि शिव जी ने जो संप्रदाय प्रवर्तित किए वाको अपन कैसे मान सके। लेकिन अपन यह बात को भूल जाएं कि भाई शिव जी ने जा देव को पूज्यो है,
देव को अपन भी पूज रहे हैं, यानी अपन शिव रुद्र संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं। भाई शिव को जो देव है, शिव को देव कृष्ण है क्या नहीं, यानी अपन भी जो है वो। और ऐसे भी कहा जाए है कि वंशस्तु भगवान रुद्र, बंसी जो है ना, वो भगवान रुद्र का अवतार है, जो ठाकुर जी हमेशा हाथ में धारण करे। वंशस्तु भगवान रुद्र, तो बंसी ठाकुर जी के वेणु का अवतार है, यानी शंकर जी हमेशा ठाकुर जी के साथ हैं। ये बात अलग है कि अपन शिव की भक्ति नहीं कर रहे हैं, अपन कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कारण कि शिव स्वयं कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, करके अपन कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। कहने असूया को भाव अपन से। रुद्र संप्रदाय वाले। क्या कह रहे हैं? असूया भाव से। हाँ, वाह वाह, वाह वाह। तो वाकई प्रमुख आचार्य एक्चुअली विष्णु स्वामी है, जिनसु वारसा महाप्रभु जी ने लियो। और महाप्रभु जी ने विष्णु स्वामी सु जो आचार्य को वारसा लियो, तो जो को त्यो वारसा नहीं लियो है। जो बात महाप्रभु जी को अच्छी लगी, वो महाप्रभु जी ने अपने पुष्टि भक्ति के संप्रदाय में इनकॉर्पोरेट करी, और वाके बावजूद कुछ अपनी बात वहां में ऐड करी, करके ये पुष्टि संप्रदाय बन्यो। वैसे अपन मूल जो है वो मध्व संप्रदाय माने ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के, विष्णु संप्रदायानुवर्ती संप्रदाय अपनो वल्लभ संप्रदाय है, यानी कि महाप्रभु जी मूल वहां के हैं। इसलिए अनेक संप्रदाय के आचार्य जो है वो महाप्रभु जी को तिलक करवे के लिए बैठे थे। जैसे आप लोगों ने सर्वोत्तम स्तोत्र में पढ़े होगा कि मध्व संप्रदाय के जो बिल्व मंगल हते, जो मैंने ये मध्वा मैंने वाक्य हते मध्वाचार्य जी की, मैंने आपको कही ना हनुमान वाले, वो वायु को रूप धारण करके 700 बरस तक तपस्या करी महाप्रभु जी को तिलक करने के लिए। लेकिन महाप्रभु जी ने वह संप्रदाय को आचार्य तो अस्वीकार कर दिया, तो मुझको नहीं चाहिए। कारण कि महाप्रभु जी रुद्र संप्रदाय को प्रवर्तन करना चाह रहे थे, कहें कि रुद्र संप्रदाय जो है बेसिकली वहाँ के प्रवर्तक महादेव हैं, और वहाँ के प्रमुख आचार्य विष्णु स्वामी थे। प्रेजेंट आज के डेट में वो वल्लभ संप्रदाय के रूप में विकसित है। ये तीसरो संप्रदाय है तो, और श्री ब्रह्म रुद्र सनकाहा, तो ये चौथो संप्रदाय है सनक कुमार वाला संप्रदाय, जो आज की डेट में निम्बार्क संप्रदाय जो है वो सनक संप्रदाय है। जैसे अपनो रुद्र संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय को जो मूल वो ब्रह्म संप्रदाय है, रामानंद को जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। ऐसे ही निम्बार्क को जो संप्रदाय है वो सनक के नाम से प्रसिद्ध है। वाके आद्य प्रवर्तक जो है वो सनकादि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सनक आदि चार आचार्य जो है, चार छोटे छोटे बालक 5 बरस के, वो याके आद्य प्रवर्तक हैं। याके प्रमुख आचार्य जो हैं वो निम्बार्काचार्य हैं। ख्याल में आयो? इतनी डिटेल आज के लिए काफी है, बहुत माथा खा लिया आप लोगों को मैंने। तो मुझको लगे ये ये जो जो अपनी फिर टीका है। हाँ बोलो। ये जो फिर बाद में मध्व के अंडर ही चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं ना। है। जैसे रुद्र के अंडर महाप्रभु जी आ रहे हैं, वैसे ही मध्व के अंडर जैसे सनत कुमार वालों है वाके अंडर ही चैतन्य महाप्रभु भी आ रहे हैं, राइट। क्योंकि बिल्कुल। उनकी फिलॉसफी मुझको ध्यान है, मध्व से बहुत रिलेट कर रहे हैं उन्होंने, काफी लियो है मध्वाचार्य से। हाँ, बराबर कह रहे हो। कहा कहीं देने समझे ना।
नहीं नहीं, गलत बोलो तू शायद, वापस से मुझको बोलियो तो। मुझको समझनो छो कि मध्वाचार्य के अंतर्गत ही सनक कुमार वाले संप्रदाय के अंतर्गत ही चैतन्य महाप्रभु को संप्रदाय भी आ रहा है, करेक्ट? क्योंकि एक चैतन्य महाप्रभु ही रह गए, नारद जी वालों। हम्म। बाकी सब आ गए या लिए मैं पूछ रहा था। नहीं, वो चैतन्य संप्रदाय जो है ना, वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत आ रहा ओ, विष्णु स्वामी के अंतर्गत, ओ मुझको ये ध्यान नहीं। अच्छा। है। विष्णु, ओके। मधु संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आ रहे नहीं आ रहा। ओके। हो, विष्णु मैं आई स्वामी थिंक के अंतर। इस्कॉन के साथ कंफ्यूज किया, क्योंकि इस्कॉन में काफी कुछ मध्व को एक्सेप्टेड है या नहीं है। देख, चैतन्य संप्रदाय वाले राधा कृष्ण को मान रहे हैं, उनके यहाँ राधा परम तत्व है। तो बराबर। शक्ति माने, राधा जी उनके यहाँ मेन है, अपने यहाँ मेन कृष्ण है। बहुत तरह से फर्क है उनके यहाँ। तो राधा कृष्ण को है तो मतलब वो रुद्र संप्रदाय भयो ना, विष्णु बराबर। स्वामी संप्रदाय भयो। करेक्ट। कहेंगे यदि तू उनको मध्व मध्व के अंदर ले जाएगो, तो वो तो ब्रह्मा जी में चलो जाएगो, वैसे। मध्व अच्छा। संप्रदाय तो। हाँ, और यदि उनको तो निम्बार्क में ले जावे, तो वो सनक कुमार में चला जाएगा। बराबर। जी। ओके। धनुष मैम दीजिए, ये आद्य प्रवर्तक मतलब जिन्होंने मतलब फर्स्ट स्टार्ट कियो हाँ संप्रदाय, वो समझना ना आद्य प्रवर्तक मतलब। हाँ, और प्रमुख आद्य आचार्य, प्रवर्तक। हाँ। और प्रमुख आचार्य मतलब जिन्होंने फैलायो मतलब विस्तार कियो, वैसे ही समझना ना। और ये चारों मतलब करे तो ठाकुर जी को ही मतलब उनको जो उपास्य देव है वो ठाकुर जी है ना, मतलब चारों संप्रदाय के, क्योंकि मध्वाचार्य सामान्य चारों वैष्णव पंथी है। तो चारों को फिर मुख्य उपास्य देव तो ठाकुर जी ही है। मुख्य हाँ, लेकिन अप्रोच में फर्क है। अप्रोच में फर्क है। अप्रोच में फर्क है और मान्यता में फर्क है। हाँ वो जैसे, समझे। अपन विष्णु स्वामी के अंतर्गत चैतन्य संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, जो भक्ति के ही संप्रदाय माने जाए दोनों, हम्म। लेकिन दोनों के अप्रोच में फर्क है। हाँ समझ गए। और सोच में भी कितना फर्क है। जैसे चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु जी के बारे में कहें कि राई को दाना वो गाय बैल के की सिंग पे। सींग के ऊपर एक जितनी भी देर टिके, उतनी देर भगवत नाम छूटे तो आसुरा वेश आ जाए, ऐसे वो मान रहे हैं। वो हमें अपने वो जमीन आसमान का फर्क आ रहे हो। बरोबर। वो दोनों ही भक्ति के संप्रदाय हैं, लेकिन फिर भी अपने अप्रोच में फर्क आ रहे बरोबर। हैं। अपन यहाँ पर और डिटेल चर्चा जरूर करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में अब सारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जलभेद की, कारण कि सारों समुद्र को निरूपण और समुद्र के साथ इन वक्तान को तालमेल, और वह हिसाब से पुरुषोत्तम जी और कल्याण राय जी को जो स्टैंड है, वो कैसे जस्टिफाई हो रहे है, वो सारी बात को विचार अपन अब आवती क्लासन में करेंगे। तो मुझको लगे आज को अपन यहाँ रखें। दीजिए ये और वापिस तीन जो आपने बताया था ना, ये उपासक उपास्य देवता में चार को आपने बताया, तीन को रह गए, वो भी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। आपने मारुत तक बतायो ना दीजिए, फिर वापस तीन को हाँ, रह गए है। उनकी मुद्रा कौन सी है, धर्मपरायणता कौन सी है वो। जड़ नारद मैत्य ना। हाँ वो तीन रह गए हैं। हाँ, उसको भी विचार कर लेंगे। नेक्स्ट। हाँ जी तो धन्यवाद। बीच में चार भक्ति संप्रदाय लिए ना आपने, हाँ, या या के लिए? लिए। या लिए? हाँ, कुल मिला के 7 बात करी थी ना, मैंने 7 की बात करी थी। मैंने शेष व्यास अग्नि मारुत और जड़ नारद और मैत्रेय, ये 7 हो रहे हैं कुल। तो जय एक और कोई प्रश्न है? हाँ जय जय। हाँ, अच्छा, हाँ जय जय तो बोलो। जय ये जो बंसी जी को स्वामी जी के ही भाव से माना जाता है ना, जरा इसको रुद्र अवतार क्यों बता रहे थे? अगर अपने आप तो स्वामी जी के भाव से ही हम लोग। वो अपना पुष्टि मार्ग के भाव है। जी जय। वो अपना पुष्टि मार्ग के भाव है। एक्चुअली वेणु जो है वंशस्तु भगवान रुद्र, वो ठाकुर रुद्र ने रुदन कियो ना, रोए ना ठाकुर जी के लिए,
करके वो रुद्र संप्रदाय भयो है। वंशस्तु भगवान यही लिए, मतलब ठाकुर माने शंकर जी ने जो वेणु को रूप ले लियो, वाके कारण स्वामी जी को वंशी सु बह रहे, कि ठाकुर जी के इतने निकट जाके बंसी कौन तपते की हो, अधरन लाग रहते हैं ये। तो ठाकुर जी के इतने नजदीक रहे तो आंसू आंखों जलन है सामने जी को, सारी यह बात की जलन है। और पूरा वेणुगीत यह बात के जलन को दृष्टांत है, मैं कि वही कह रहा पूरा तो पूर्व वेणुगीत में वेणु की पूरा एग्जाम्पल जलन है निकल पूर्व। रही है सब में, गोपी जनन की, सामने जी की। अभी तुम लोग देखो कि ये जो अपनो 13वां श्लोक कल अपन ने करो नहीं एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। मैंने वो मैंने कौन सा तो, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत गाय है। पीयूषम उत्तभित कर्ण पुटे ही पिबंत्या, वो वाला श्लोक बहुत सुंदर है। वो श्लोक भी वहां में भी बहुत सारी बातें समझ वे की हैं, तो वो अपन देख लें। हैं? तो यहाँ रखें अपन, आश्रय को पद करें, જે दृढ़ જે चर हाँ। જે સોરી વ્રજની અંદર આપણે ગોળિયા સંપ્રદાય વાળા હોય છે ને તો એ કયા આચાર્યમાં આવે આમાંથી? ગોળિયા તો જે છે ચૈતન્ય સંપ્રદાય છે। એ ચૈતન્યમાં આવે, બરાબર। હા જયજી તમે चिंता सॉरी, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासो हो अनिवे, सूर कहा कहे द्विविधयाधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, इन चरणन के।